ज्यादातर अगर आजकल विवाह खोजने के लिए माता पिता जाते हैं परिवार वाले, तो परिवार छोटा खोजते हैं कि बहुत ज्यादा लंबी फैमिली ना हो। और अगर कहीं ये पता चल गया कि अकेला लड़का है तब तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि क्या बात है, अकेला है, बड़े प्रसन्न होते हैं। और उसमें भी जब ये पता चल जाए कि सासू माँ नहीं है तब तो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब क्या बात है, अब तो बहुत बढ़िया है। और आजकल की जो लड़कियां हैं, आजकल की जो बहुएं हो रही हैं ना, वो भी यही चाहती हैं। क्या कहती हैं कि सास हो तो चंगी हो और नहीं तो दीवार में फोटो टंगी हो। अगर सास हो तो ठीक ठाक हो, जवान हो, सेवा ना करना पड़े, और फिर नहीं तो बढ़िया है कि वो रहे ही ना। तो अगर ये पता चल जाता है कि सासू माँ नहीं है तब तो लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे अब तो क्या, अब तो तेरा बहुत अच्छा है, सास ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सास का परिवार में होना बड़ा जरूरी होता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये प्रसन्नता की बात नहीं है कि अगर सासू माँ नहीं है तो हम बड़े खुश, हम आजाद हैं, ना ना। कहीं ना कहीं सास का होना भी परिवार में जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बहू को मान मर्यादा, वो कर्तव्य सिखाती है। एक बहू को बहू बन करके कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये सारी चीजें तो एक सास ही सिखाती है। माँ तो बेटी बना करके भेज देती है, लेकिन बहू बन करके कैसे रहना है ये केवल एक सास सिखा सकती है, और कोई नहीं सिखा सकता। तो कहे कि सास का भी परिवार में होना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम कथा सुन रहे हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए।